नमस्कार। आपका पर्यावरण की नवीं क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम प्रमुख मानव रोग पढ़ते हैं। मानव रोग, ह्यूमन डिसीज़। तो कुछ मानव रोग होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जिन्हें हम आनुवंशिक कहते हैं, जैसे वर्णनांतता, जैसे जो ब्लाइंडनेस जिनके में होती है या जिनके बाल गिरते हैं, ये भी आनुवंशिक ही होते हैं। और रंगहीनता, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। ऐसे जो रोग होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्वायर्ड होते हैं, अर्जित होते हैं, जो जन्म के बाद होते हैं। और ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, संक्रामक हो सकते हैं या फिर असंक्रामक हो सकते हैं। तो पहले हम आनुवंशिक पढ़ते हैं। तो आनुवंशिक क्या होते हैं? एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं उसे हम आनुवंशिक बोलते हैं। इन्हें रंगहीनता, वर्णांतता बोले जाते हैं। जैसे रोगी लाल को हरे नीले रंग में अंतर नहीं कर पाता है, ये सब हमारे किस में आते हैं? वर्णांतता में आते हैं या रंगहीनता के अंतर्गत आते हैं। इसकी वाहक जो होते हैं, महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुष में जो XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए उसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं जो संक्रामक हैं। संक्रामक जब दूषित भोजन से हो, दूषित जल से हो, या गंदगी के द्वारा हो, जीव जंतुओं के द्वारा हो, अर्थात जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो इसकी हमने ट्रिक भी आप लोगों को कराई है। तो जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ, इनसे प्रमुख होने वाले जो रोग हैं, इसकी हमने ट्रिक भी वीडियो में अपलोड किया है। इसे जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जो असंक्रामक होते हैं, जैसे मिर्गी पड़ना, ठीक, और फिर विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और या फिर हार्मोन की कमी से या अधिकता से होने वाले रोग जो होते हैं, वो सब हमारे असंक्रामक रोग कहलाते हैं। आइए जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी हमने ट्रिक भी देखो पढ़ाई है कि पंडित का टिक न्यू है, प्लेग, डिप्थेरिया, तपेदिक, ये इस टाइप से रोग हैं। तो आइए, पंडित का टिक न्यू है, तो पंडित प्लेग होता है, का होता है काली खांसी, पंडित, और पंडित में भी प्लेग, डिप्थीरिया और टाइफाइड होते हैं। और का मतलब काली खांसी, टीका मीन्स टिटनेस और कुल्ट रोग होता है। न्यू मतलब न्यूमोनिया हो गई, और है मतलब हैजा हो गया। और टीबी भी आता है कि उसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं। आइए, इनकी जो होती है, इसकी खोज जो की थी वो एंटीबॉडीज़, पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर्स फ्लेमिंग ने की थी। आइए, प्लेग से होने वाले जो रोग हैं, तो प्लेग जो होता है, जब इसको हम काली मौत भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से बुखार आता है। और ये मुख्यतः इसके जो वाहक होते हैं वो चूहे होते हैं। प्लेग के वाहक चूहे होते हैं। टाइफाइड एक मियादी बुखार भी कहते हैं, और यह दूषित भोजन या दूषित जल ग्रहण करने से होता है। और इसका परीक्षण जो टेस्ट किया जाता है वो विडॉल टेस्ट बोला जाता है। और अगली है काली खांसी होती है। फिर है टिटनेस, इसको लॉकजॉ भी कहते हैं या गला बंद कहते हैं। इसमें जो जबड़े होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मतलब जाम हो जाते हैं, और सांस लेने में समस्या होती है, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद कुष्ठ रोग, जिनको हम कोढ़ भी बोलते हैं, और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। कुष्ठ जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। न्यूमोनिया से के लक्षण क्या होते हैं कि जब खांसी और बुखार आता है तो न्यूमोनिया होती है। और इसका मुख्यतः होते है जब बहुत दिनों तक आपके लगातार जुकाम बना रहता है तो उसको न्यूमोनिया का ही धारण बन जाता है। प्रभावित अंग जो होता है, इसमें लंग्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और इस रोग में सांस लेने में सबसे ज़्यादा
समस्या होती है। और आपने देखा होगा जब कोरोना टाइम चल रहा था तो निमोनिया वाले जो पेशेंट थे उनको सबसे ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई थी। आइए हैजा को घरेलू मक्खी द्वारा फैलती है और यह दूषित जल या भोजन के द्वारा फैलती है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसमें लगातार आपको उल्टी वोमिटिंग आएंगी और पेचिश आएगी। अगला है क्षय रोग, जिसको हम ट्यूबरग्लोसिस बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। ये वायु के द्वारा फैलते हैं और इसमें भी लंग्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या होता है, जब लगातार तेज़ बुखार आ रहा हो और आपके पास कई वीक से, मतलब लगातार सप्ताहों से आपके खांसी बनी हो और लगातार आपका कंटिन्यू आपका वेट लॉस हो रहा हो। इसका जो टीका होता है वो टीबी का BCG होता है, ठीक, बेसिलिन क्लाइमेट और जेरिन इसका फुल फॉर्म है। नोट, DTP का टीका 3 बीमारियों में दिया जाता है। D मतलब डिप्थीरिया, P मतलब पेराइटिस काली खांसी और T मतलब टिटनेस, 3 लोगों में होता है। विषाणु जनित जो रोग हैं इसकी भी हमने देखो उसमें टिक बताई है, ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हो। तो इसको हम वायरस जनित या प्रोटीन की होती हैं और ये जेनेटिक रूप से ज़्यादा होते हैं जो DNA और RNA को प्रभावित करते हैं। इसके मुख्य कौन से हो गए, जैसे एड्स हो गया। एड्स एक हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। विषाणु में होता क्या है कि सजीव को निर्जीव के बीच में कड़ी कहा जाता था, जो हमारा विषाणु का काम करता है, बैक्टीरिया। और इसमें क्या होता है, ये हमारे 2 टाइप से शरीर के अंदर भी होता है जिसे हम लिविंग बोलते हैं और शरीर के बाहर होता है जिसे हम नॉन लिविंग बोलते हैं। तो ये हमारे मुख्यतः आज मानव रोग थे। अगले उसमें हम और पर्यावरण की क्लासेस लेके आएंगे। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो।